हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। dx बटे dy प्लस में p1x बराबर में q1 प्रकार के अवकल समीकरण के हल को x गुणा में if बराबर में if गुणा q1 dy द्वारा दिया जाता है। हमें बताना है यह कथन सत्य है या असत्य है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं प्रथम कोटि की अवकल समीकरण क्या होती है। यह है dx बटे में dy, फिर आता है यहाँ पर प्लस में px बराबर में q। यहाँ जो हमें यह p व q दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों फलन होते हैं हमारे y के। यह भी y का फलन और यह भी यहाँ पर y का फलन होता है। या तो ये दोनों y के फलन होंगे या फिर ये दोनों यहाँ पर अचर होंगे। हम देख रहे हैं यह जो अवकल समीकरण लिखी गई है, यह अवकल समीकरण प्रथम कोटि की होने के साथ साथ x में लिखी गई है, अर्थात यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इस अवकल समीकरण का हल क्या होता है? इसका हल होता है हमारे पास x और इसकी गुना में if, जिसे बोला जाता है समाकलन गुणांक। यह सूत्र बराबर में होता है फिर समाकलन, फिर आता है यहाँ हमारा q और इसकी गुना में फिर से समाकलन गुणांक यानी कि if dy प्लस में c। तो अब हम यह सूत्र का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें इस प्रश्न में अवकल समीकरण दी गई है। अवकल समीकरण है हमारे पास ये है, तो लिख लेते हैं, यानी कि dx बटे में dy, फिर है हमारे पास प्लस में p1x, फिर बराबर में है हमारे पास q1। हमें इस प्रश्न में इस अवकल समीकरण का हल दिया गया है। हमें देखना है कि यह हल इसका है या नहीं। तो हम जानते हैं इस अवकल समीकरण का हल क्या होगा। इसका हल होगा हमारे पास i, फिर यहाँ पे आएगा समाकलन गुणांक यानी कि if बराबर में फिर आएगा यह समाकलन का चिन्ह और फिर यह आएगा यहाँ पर q1 और इसकी गुणा में हो जाएगा if dy प्लस में c। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा समाकलन का चिन्ह नहीं आया है, तो यह दिया गया हल गलत है। यहाँ पर समाकलन का चिन्ह आना चाहिए था। तो हम कह सकते हैं कि हमें दिया गया हल यहाँ पर असत्य है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।